मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल वेदांता गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस, वेदांता गुरुकुल राहुल सर क्लासेस में। और आप देख रहे हैं यहां पर मैथ्स का आज का सेशन राहुल सर के साथ। बच्चों, ये हमारा आज का सेशन है और वीडियो नंबर है ये आपका, क्लास नंबर जो है वो है 4। क्लास नंबर 3 में जो अभी मैंने वीडियो लोड किया था आप लोगों के लिए, उसमें मैंने योगफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को शेयर किया था आपके साथ में। योगफल पर आधारित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको मैं आज के इस सेशन में लेकर के आया हूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन में और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बिना कोई देरी किए हुए। बच्चों, एक बात और बता दूं आपको यहाँ पर कि मैं ये बिल्कुल बेसिक्स जो है आपका क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स का क्लियर होना, कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है यदि आप मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी चाहते हैं और स्पीड चाहते हैं। स्पीड भी आपकी बिना बेसिक्स को क्लियर किए मेंटेन नहीं हो पाती है। ट्रिक्स भी मैं यहाँ पर आपको सेशन में बता रहा हूँ और आगे चल कर के जैसे ही हमारे ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के सारे वीडियोस हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊँगा जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हम सेकेंड्स में यानी चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, बिना कोई और देरी किए हुए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि संख्या 12 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले गुणजों के बारे में बता दें, ये गुणज क्या होते हैं। इनको अंग्रेजी में मल्टीपल्स कहा जाता है। ये वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को क्रमशः प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर मिलती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपको 5 के गुणज चाहिए, 5 के मल्टीपल चाहिए, तो 5 एकन 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 5 चक्कू 20, इस तरीके से चलते रहेंगे। यानी 5 का सबसे छोटा गुणज 5 है और बड़ा गुणज पूछा जाएगा तो निश्चित नहीं है। संख्याएं जब निश्चित नहीं है तो उसका गुणज भी निश्चित नहीं है। इसी तरीके से 12 के अगर गुणज लिए जाएंगे तो 12 एकन 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, इस तरीके से चलता रहेगा। अब चूंकि यहां पर पूछा गया है प्रथम 20 गुणज, तो 12 गुणे 20 तक हमें जाना होगा, यानी 240 जो होगा वो हमारा इसमें 20वां गुणज होगा। तो खैर यहां पर संख्या 12 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल निकालने की बात कही गई है कि प्रथम 20 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो हम देख लेते हैं प्रथम 20 गुणज किस तरीके से लिखेंगे। 12 एकन 12 प्लस 12 गुणा 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 12 गुणा 20 तक जाएगा। अब इसमें आप अपना बेसिक जो मेथड है वो भी लगा सकते हैं। कैसे? 12 कॉमन ले लीजिए। 12 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 20। तो 12 गुणा 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला लगा लोगे, nn+1/2, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। तो उससे आप लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था वो मेथड मैं आपके लिए इसमें बताना चाहूंगा यहां पर। अब देखिए इसको उस हम शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं। तो देख लीजिए यहां पर संख्या 12 का जरा बताओ पहला गुणज क्या होगा, 12 होगा। दूसरा क्या होगा, 24 होगा। तीसरा क्या होगा, 12 तिया 36 होगा। इसी तरीके से 20वां गुणज हमारा क्या होगा, यहां पर 20वां गुणज होगा 12 गुणा 20 यानी 240। इतनी बात आ गई समझ में। अब शॉर्टकट जो मैंने बताया था वो शॉर्टकट क्या बताया कि 12 और 240 यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेते हैं। जरा बताओ 12 और 240 कितना हुआ, 12 प्लस 240 हो गया 252 गुणा जितनी संख्याएं होती हैं उनसे गुणा करते हैं। यानी 12 से लेकर 240 तक पद कितने हैं, 20 गुणज पूछेगा तो 20 ही पद होंगे। बटे में क्या लगा देंगे, 2। अब 2 से डिवाइड कर लो, 2 एकन 2 दशावन 20। तो कितना आया, 252 गुणा 10। 252 गुणा 10 का मतलब हुआ 2520। 2520 जो है ये संख्या 12 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, बी ऑप्शन जो है ये एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। 2 में पूछा गया है संख्या 16 के 400 तक के सभी गुणजों का योगफल क्या होगा। संख्या 16 के 400 तक के सभी गुणज। तो संख्या 16 के गुणज
कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 का मतलब है 16 एकन 16, तो पहला गुणज हमारा हो जाएगा 16 एकन 16, दूसरा हो जाएगा 16 दूना 32, इस तरीके से चलता रहेगा। और कहाँ तक जाना है, 400 तक। तो देखो 16 दूना 32 और बचा कितना 8, हो कितना गया 80, तो 16 पंचे 80, यानी 16 गुणे 25 तक हमें जाना होगा। अब चूंकि 400 भी क्या है 16 का गुणज है, तो 400 तक कहा गया है, ठीक है। 400 से पहले तक तो कहा नहीं गया, तो 16 गुणे 25 तक जाना पड़ेगा। यानी पहला गुणज हो जाएगा 16 एकन 16, दूसरा हो जाएगा 16 दूना 32 और अंतिम हो जाएगा 16 25 हम कितना 400। अब इन सभी का योग निकालना है, तो तरीके 2 हैं। अगर यहां से निकालेंगे तो आप शॉर्टकट मेथड फॉलो कर लीजिए, और अगर पहली लाइन से ही निकालना है तो 16 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट + 25, ये बचेगा। 16 कॉमन आ गया, अंदर ब्रैकेट में 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लीजिएगा फॉर्मूला लगा करके। कौन सा फॉर्मूला, n(n+1/2). लेकिन हम उससे नहीं, हम शॉर्टकट मेथड से बता रहे हैं पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल। क्यों भाई ये शॉर्टकट यहां पर अप्लाई हो जाएगा, मैं पुनः आपको बता दूं कि अगर समांतर श्रेणी है, यानी 2 पदों के बीच का अंतर अगर समान है, तो वहां पर ये फॉर्मूला हमारा, ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है ही, और ये बहुत आसानी से जो है वो लग जाएगा। अब 16 के गुणज पूछे जा रहे हैं, तो सब में 16 ही 16 का तो डिफरेंस होगा। 16 के टेबल में जो भी आते होंगे वो सब 16 के गुणज हैं, तो डिफरेंस इक्वल होगा, यानी समांतर श्रेणी होगी, तो शॉर्टकट लग जाएगा। तो 16 और इसको 400 को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, तो बन गया कितना भाई 416 गुणा पद कितने हैं, संख्या 16 के 400 तक के सभी गुणज। पद देखिए 16 एकन 16 और 16 25 हम, यानी 25 पद हैं, बटा कितना 2। अब भाई इस 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 एकन 2 और 2 दूना 4, और 1 में नहीं जाएगा, न जाने का क्या 0, और फिर 2 अट्ठे 16, 208 आया। अब 208 और 25 का गुणा होना है, गुणा किसका होना है, 208 का और 25 का जो है गुणा होना है। अब 208 और 25 का गुणा कर लीजिए, तो 208 और 25 का गुणा देखिए क्या होगा, 208 गुणा 25। शॉर्टकट अगर करना है तो 200 + 8 में इसको तोड़ लीजिए, 25 और 200 का गुणा कितना होगा, 5000 होगा। मैंने क्या कहा, 208 को हम लोग 200 + 8 लिख सकते हैं, तो 200 + 8 लिख लिया, फिर वितरण नियम से 25 को वितरित कर दीजिए। 200 और 25 का गुणा कितना होगा, 5000 प्लस फिर वो 8 है, 25 अट्ठे कितना हुआ 200, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 5000 + 200 कितना आ जाएगा भाई, 5200 आ जाएगा। यानी इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 5200। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला ऑप्शन जो है यहां पर एकदम सही है। तो ये देखा आपने किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को लगाया, और मैं उसी शॉर्टकट मेथड से ही लगा रहा हूं। यानी एक ऐसा मेथड मैंने आपको दिया था वीडियो नंबर 3 में अपने, यानी क्लास नंबर 3 में, और आज भी देखिए उस मेथड से आपके क्वेश्चंस जो हैं, ये यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि देख रहे हैं पूछा गया संख्या 200 और 500 के बीच 12 के सभी गुणजों का योगफल क्या होगा। तो 200 और 500 के बीच पूछा गया है, तो जरा 200 को 12 से भाग दो। तो देखिए 12 से भाग देने पर क्या होगा, 12 एकन 12, बचा कितना 8, क्योंकि 12 8 20 होता है, तो 12 एकन 12 और बचा कितना 8, 80 हो जाएगा। 12 छेंग 72, 12 छेंग 72, तो 72 क्या है 80 से कम है, तो हमें ज्यादा बार ले जाना है। चूंकि हमें 200 के आगे की संख्या चाहिए, 200 से छोटी संख्या हमें नहीं चाहिए है, हमें 200 के आगे की संख्या चाहिए है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 12 गुणा 12 एकन 12 और बचा कितना 8, 80 हुआ, तो 12 छेंग 72, 80 से कम है, तो ज्यादा बार ले जाना है, 12 सत्ते 84, तो 12 गुणे 17 हमारा पहला गुणज मिलेगा जो 200 और 500 के बीच का होगा। अगर हम यहां पर 17 बार न ले जाकर के अगर 16 बार ले जाते तो हमारा जो गुणज होता वो 200 से कम रह जाता। तो 200 से कम हमें नहीं चाहिए, हमें 200 और 500 के बीच चाहिए। प्लस 12 गुणा कितना होगा 18, प्लस डॉट 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 डॉट
प्लस, अब अंतिम गुणज हमारा क्या होगा, 12 गुणा, अब यहां पर 500 से बड़ा नहीं चाहिए, 500 से कम चाहिए तो कम बार जाएगा, भाग इसमें 12 चक्कू 48, बचा कितना 2, 20 हुआ, 12 एकन 12, क्योंकि 12 दूना 24 तो फिर ज्यादा हो जाएगा 20 से, तो 12 गुणा 41 हमने लिया है, ये क्या है 500 से कम है, अगर 12 गुणे 42 ले लेते तो 500 से ज्यादा हो जाता। देख ले, अब इसका तरीका क्या हो सकता है, इसका एक तो तरीका हो सकता है कि 12 यहां पर आप कॉमन ले लें और ब्रैकेट में बचेगा 17 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट प्लस 41, तो वहां पर 17 से लेकर के 41 तक की संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे, योगफल निकाल लेंगे, तो वहां पर भी शॉर्टकट आप लगा सकते हैं, देखिए, या आप इनका गुणा कर लीजिए और इनका गुणा कर लीजिए, ठीक है, यहां पर योगफल आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसको हम दूसरे तरीके से बता देते हैं, कॉमन मैंने ले लिया 12, अंदर क्या बचा 17 प्लस 18 प्लस डॉट 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 प्लस 41, अब देखिए 12 तो आ गया है कॉमन, अब 17 से लेकर 41 तक श्रेणी कैसी समांतर, तो शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा, 17 और 41 जोड़ लीजिए, यही तो बताया था कि पहली और अंतिम संख्या का योगफल, तो 17 41 कितना होगा, 41 7 48 और 10 58, 58 हो गया, गुणे संख्या कितनी होगी 17 से 41 तक, 1 से 41 तक संख्याएं कितनी हुई 41 और 16 तक पीछे छूट जाएंगी, तो 41 से 16 माइनस कर दो, कितनी हो जाएंगी 25, बटा कितना आएगा 2, तो 2 6 12, अब हमें इनका क्या करना है, गुणा करना है, 25 छंगा 150, 150 गुणा कितना 58, तो 150 गुणा 58 आया, अब इनका गुणा करो 0, 15 8 120 का 0 80 लगा 12, 15 पना 75, 75 और 12 कितना होता है 75 12 होता है 87, तो आंसर हमारा इसमें कितना आएगा 87 आएगा, यानी इस हिसाब से इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन हमारा सही है वो कौन सा सही है, डी ऑप्शन एकदम सही है। तो इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन नंबर देखिए, 4 में पूछा गया है 100 एवं 300 के बीच 4 व 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं। अभी तक केवल एक ही संख्या से विभाजित होने वाली का मतलब उसके गुणज, तो 4 और 6 दोनों से पूछा गया है, तो हमें पहले यहां पर 4 और 6 का लेना पड़ेगा क्या, लासा। 4 और 6 का लासा कितना होता है, लासा लेना तो आता होगा, आगे चैप्टर्स में पढ़ाया भी जाएगा। 4 और 6 का लासा आया 12, यानी अगर हम 12 से विभाजित संख्याएं ढूंढ लें 100 एवं 300 के बीच, तो वो अगर 12 से विभाजित होंगी तो वो 4 और 6 से भी विभाजित होंगी। तो 12 से विभाजित संख्या हमें क्या चाहिए 100 एवं 300 के बीच, तो 12 8 96 अगर हम लेते हैं तो 96 एक ऐसी संख्या होगी जो 100 से कम है, हमें 100 300 के बीच चाहिए, तो 12 8 96 नहीं चल पाएगा, 12 नेमा 108 से शुरुआत होगी, फिर 12 दशावन चलेगा, फिर ये कहाँ तक जाएगा डॉट 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 12 गुणा 12 दूना 24 और 6 बचा 60 हुआ, 12 पंचे 60। अगर हम 25 बार ले जाते हैं तो 12 गुणा 25 300 होगा, लेकिन हमें 300 तक नहीं कहा गया है, 300 100 एवं 300 के बीच, यानी जो यहां पर हम लेंगे वो 300 से कम होनी चाहिए, यानी 25 बार न ले जाकर के 24 बार ही ले जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 12 कॉमन मैंने ले लिया, अंदर क्या बचा 9 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस 24। सॉल्व कर लीजिए इसको, 12 गुणा, अब देखिए यहां पर 9 और 24, वही शॉर्टकट लगाइए, दोनों का योगफल कितना हुआ 33, गुणा संख्याएं कितनी हुई 9 से 24 तक, 9 से 1 से 24 तक 24 और 8 पीछे छूट जाएंगी तो 16, 24 से 8 गया 16 बटा कितना 2, बटा कितना होगा 2। अब 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा थोड़ा सा 2 लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, 2 6 12, अब 16 चक्का 96, 96 गुणा कितना आया 33 आया। अब देखो यहाँ पर गुणा करें, लेकिन गुणा करने की जरूरत नहीं, जरा ऑप्शन पर भी एप्टीट्यूड भी लगा दें। देखो 6 और 3 की गुणा कितनी, 6 18, 18 में इकाई का अंक क्या है 8। जरा ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक क्या आया है 8, इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन सही होगा। फिर भी हम तसल्ली के लिए गुणा कर लेते हैं, 33 और 96 की गुणा होनी है तो 3 से पहले 96 की होगी, 3 18 के 8, हाथ से लगा 1, 3 27 1 28, यही फिर आएगा 288, ये आया, ठीक है। अब इनको जोड़िए 8
8 8 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 2 1 3 8 11 का 1, यहाँ से लगा 1 2 1 3, कितना आया 31 68। तो मैंने बताया ना कई बार मैथ्स लगाएंगे लेकिन एप्टीट्यूड का हमें ध्यान रखना है। एप्टीट्यूड मैंने ये लगा लिया कि 96 और 33 का गुणा होगा तो 3 18, इकाई का अंक 8 मिलेगा। ऑप्शन पर एक नज़र मैंने डाली, ऑप्शन में हमें केवल एक ही ऑप्शन 3168 ऐसा मिला जिसमें इकाई का अंक 8 था। तो इसका मतलब इसमें इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। हमें यहाँ पर गुणा में टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से चौथे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 3 अंकों की वे संख्याएं जो 12 से विभाजित हों का योगफल क्या होगा। 3 अंकों की वे संख्याएं, 3 अंकों की संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 100 से होती है। तो 12 8 96 क्या है, 2 अंक की है, तो हमें 12 नेमा 108 तक जाना है। 12 नेमा 108, पहली संख्या ये मिलेगी, फिर मिलेगी 12.120 ये मिलेगा। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। फिर हमें 3 अंकों की संख्याएं चाहिए हैं, 4 में नहीं पहुंचना है। 4 अंकों की संख्याएं क्या, 4 अंक की संख्या में हमारा आएगा 1000। तो 1000 से कम यानी 999, तो 999 से छोटी होगी लेकिन ऐसी संख्या चाहिए है जो 12 से विभाजित हो। 999 तो 12 से विभाजित है नहीं, तो 12 से विभाजित होने वाली हमें संख्या चाहिए है। यानी हम देख लें 999 को अगर हम 12 से विभाजित करते हैं तो 12 अट्ठे कितना आएगा 96 और 3 ये आया 9 उतारा 12 तियां 36, ये तो जाएगा। तो 12 गुणे 83 बन करके आएगा, यानी 12 तियां 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 12 अट्ठे 96 और 3 कितना 99, यानी 996 आएगी हमारी आखिरी संख्या, क्योंकि 3 अंक ही चाहिए। 12 गुणे 83, ये देखिए मैंने 999 को 12 से भाग दे करके देखा 83 बार जा रहा है। अगर हम भाग 84 बार ले जाएंगे तो संख्या हमारी 4 अंकों में चली जाएगी और 4 अंक की संख्याएं हमें यहाँ पर लेनी नहीं है। अब 108 से 996 तक हमें जाना है, तो पहली और अंतिम संख्या का जरा योगफल कर लीजिए शॉर्टकट से। कितना रखेंगे, 9 और 1 108, ये 100 ये, यानी 900 प्लस 100 1000, तो ये सीधा सीधा हो गया। और 96 और 8, 96 और 4 100, यानी 1100 और 4 और, यानी ये आ जाएगा 1104 गुणा। पद कितने होंगे, 108 से लेकर के 996 तक 3 अंकों की संख्याएं भाई कितनी होंगी जो 12 से विभाजित है। तो हमने लिया था 12 नेमा 108 और कहां तक गए थे, 12 गुणा 83 तक गए थे। तो यानी 9 से लेकर के 83 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो 83 ये और 8 पीछे छूट गई, तो 83 से 8 आप माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 75 बटा कितना 2। तो अब भाग दीजिए, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, यानी 552 गुणा 75, 552 गुणा 75। तो अब 552 और 75 का हमें गुणा करा लेना है। 552 और 75 का गुणा कराना है, तो गुणा यहाँ पर कराए देते हैं। 552 गुणा 75 गुणा कर लीजिए। 5 दूना 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 55 25 1 26, 6 यहाँ से लगा 2, 55 25 2 27, 7 दूना 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 7 55 35 1 36, 6 यहाँ से लगा 3, 7 55 35 और 3 38। देखिए क्या होगा, 0 6 4 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 7 1 8 6 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 2 1 3 8 11 का 1, यहाँ से लगा 1 3 1 4, कितना आया भाई 41400 आ रहा है योगफल। कितना आ रहा है 41400। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लें जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है यदि 1 + 2 + 3 + 4 + ... 10 = 55 हो तो 6 + 12 + 18 + 24 + 60 का मान क्या होगा। अब देखो इसमें 1 से लेकर के 10 तक की ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अगर आपको रट गया होगा तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा 55 होता है। n + 1/2 फार्मूले से लगाइए चाहे शॉर्टकट निकालिए, योगफल 55 है। हमसे पूछा गया है मान किसका, 6 + 12 + 18 + 24 + ... + 50 का। एक काम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कुछ जो है, सॉरी 50 नहीं है, ये 24 + ये 60 है। ये कितना है
60 है। अब देखिए अगर हमें यहाँ पर 6 कॉमन ले लें तो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कितना 10 मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए 6 ये हो गया। अब 1 से लेकर के 10 तक का योगफल हमें दिया गया कितना 55, तो इसकी जगह भाई 55 लिख लो। 1 से लेकर के 10 तक का योगफल हमें कितना दिया गया है 55, ये क्वेश्चन में दिया तो हम सीधे 55 लिख लें। तो गुणा करा दीजिए 6 और 55 की, 6 पंचे 30 का 0, वहां से लगा 3, 6 पंचे 30, 3 33, आंसर कितना आएगा यहाँ पर 330 आ जाएगा। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर एकदम सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में देख रहे हैं हम, 7 हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का वर्ग इतना 2870 है। तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इनका मतलब कितना होगा। तो देख लीजिए जरा हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या कर लें कि जो 2 का वर्ग दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है जिसका हमें मान निकालना है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट डॉट प्लस 40 का वर्ग, इसका मान निकालना है। हम 2 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 2, इसका वर्ग हो गया। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना। फिर हम क्या कर लें, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। इसी तरीके से डॉट 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 हम 40 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 40 को 2 गुणा 20 लिख लिया, स्क्वायर तो लगा ही हुआ है। अब क्या करें, हम इसमें 2 का वर्ग कॉमन ले लें। देखिए सभी में आ रहा है, तो अंदर बचेगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 40 का वर्ग, 40 का वर्ग। अब देखिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 40 के वर्ग की वैल्यू कितनी है, कितनी है 40 नहीं, यहां बचेगा सॉरी, यहां पर 20 है, ये कितना 20 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 20 है, 40 नहीं है। 2 का वर्ग ले लिया तो 20 बचा, यानी 20 का वर्ग। तो 1 से 20 तक के वर्ग का योगफल हमें कितना दिया गया 2870, और बाहर कितना है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 4, 4 गुणा 2870 ये बन जाएगा। 4 गुणा कितना बन जाएगा 2870, क्योंकि 1 से लेकर के 20 तक के वर्गों का योग 2870 दिया है। बाहर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा इसकी करा दीजिए 0, 4 7 28 का 8, हां से लगा 2, 4 8 32, 2 34 का 4, हां से लगा 3, और 4 2 8 और 3 कितना हुआ 11, यानी हमारा आंसर कितना बना 11480। तो 11480 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन जो है हमारा ये सही है। तो इस तरीके से आपने ये देखा क्वेश्चन